डियर स्टूडेंट, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कालसिन एरियर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कालसिन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि कालसिन एडवांस क्या होता है। जब हम लोग काल पे पैसे मांगते हैं, उसके बाद हमको काल पे पैसे मिलते हैं। मगर यदि किसी काल का पैसा बिना मांगे एडवांस के रूप में अग्रिम के तौर पे हमको पहले ही प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम कालसिन एडवांस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना मांगे ही ये पैसा कोई जो शेयर होल्डर है वो हमको एडवांस के रूप में दे देता है। कहने का मतलब कि अगर हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं तो कोई शेयर होल्डर हमको सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे देता है, तो वो कालसिन एडवांस होता है। और कालसिन एडवांस जब हमको मिलता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कालसिन एरियर जब को हम क्या करते थे, डेबिट, उसी का अपोजिट कालसिन एडवांस है। और उसको क्या करते हैं, जिस काल पे ये मिलेगा उस काल पे इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग आज एस.एम. शुक्ला के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसमें कालसिन एडवांस का प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन है, रिपन केमिकल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 40,000 समता अंश निर्गमित किए और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। कितने अंश हैं, 40,000 अंश हैं, जिन पे एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलाटमेंट पे 3 रुपए 50 पैसे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 3 रुपए 50 पैसे मांगे गए हैं। इसके बाद इसने किया क्या कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर थी। एक शेयर होल्डर है जिनके पास 4,000 शेयर थी। उसने आवंटन के साथ ही प्रथम और अंतिम मांग का भुगतान कर दिया। हमने मांगा क्या था, अलाटमेंट पे तो हमने केवल अलाटमेंट मांगा था ना। मगर उसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल जो कि अलाटमेंट के बाद है, फर्स्ट एंड फाइनल कब है, अलाटमेंट के बाद है, उसका पैसा उसने अलाटमेंट पे ही हमको दे दिया। क्या हमने अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा? नहीं, बिना मांगे एडवांस में हमको दे दिया, इसीलिए वो कालसिन एडवांस है। तो देखिए कितने शेयर हैं, 40,000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। कितनी बार पैसा ले रहे हैं, 3 बार में पैसा ले रहे हैं। पहला एप्लीकेशन का 3 रुपया, दूसरा अलाटमेंट का 3 रुपए 50 पैसे और तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए 50 पैसे। 4,000 शेयर जिनके पास थे, उसने क्या किया कि अलाटमेंट पे किस पे किया, अलाटमेंट पे हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड कर दिया। अलाटमेंट पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड कर दिया। तो हम लोग एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिपन केमिकल लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिपन केमिकल्स लिमिटेड। पहली एंट्री जो अभी हम बना के आ रहे हैं, सेम टू सेम वही एंट्री बनेगी। किसकी, एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन पे सबसे पहले बैंक वाली एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर है, तो हम देख रहे हैं 40,000 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना है, 3 रुपए है, तो 40,000 शेयर इंटू 3 रुपया गुणा करेंगे तो 1,20,000। 1,20,000 रुपया एप्लीकेशन का हुआ, जो कि हमें मिल चुका है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा हम किस में ट्रांसफर करेंगे, अलाटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट है उतने से ही इस एंट्री में जितने से क्रेडिट है उतने से इस एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा।
जितने से इस एंट्री में क्रेडिट है उतने से इस एंट्री में डेबिट होगा, और हम बनाएंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से है? 1,20,000 रुपए से। तो 1,20,000 से ये एंट्री बन गई। अब हम अलॉटमेंट पे आते हैं। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री जो होती है, एप्लीकेशन की पहली एंट्री अलॉटमेंट पे दूसरे नंबर पे बनेगी। अलॉटमेंट कब बनेगी? दूसरे नंबर पे। और इसकी दूसरी एंट्री अलॉटमेंट के किस नंबर बनेगी? पहले नंबर पे। एप्लीकेशन की पहली एंट्री अलॉटमेंट के दूसरे नंबर पे बनेगी और एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री अलॉटमेंट के पहले नंबर पे बनेगी। तो एंट्री क्या है? बस इसी एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट लिख देना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर। और एक शेयर पे कितना है? 3.50 रुपए। एक शेयर पे कितना है? 3.50 रुपए। तो हमें मिलेगा कुल 1,40,000 रुपए। यही ड्यू होगा। ड्यू हो गया 1,40,000 रुपए। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है वो अलॉटमेंट में दूसरे नंबर पे बनेगी। एप्लीकेशन की पहली एंट्री अलॉटमेंट के दूसरे नंबर पे बनेगी और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट कितने से था? 40,000 शेयर का 3.50 रुपए के हिसाब से 1,40,000 रुपए। जितने से अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट था उतने से यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट। 40,000 शेयर का 3.50 रुपए के हिसाब से। नया क्या है? नया है कॉल्स इन एडवांस। हमने क्या बताया था कि जब एडवांस मिलता है तो क्या होता है? वो हो जाता है क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर का एडवांस मिला है हमको? हमको मिला है यहाँ पे 4,000 शेयर का। कितने शेयर का मिला है? 4,000 शेयर का एडवांस मिला है। तो 4,000 शेयर यहाँ पे लिख देंगे, मगर गुणा किससे करेंगे? अलॉटमेंट के पैसे से नहीं गुणा करेंगे। किसका पैसा? अलॉटमेंट पे जो पैसा हमको मिला है, अलॉटमेंट पे जो पैसा हमको मिला है वो किसका मिला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए से है? 3.50 से। तो यहाँ गुणा हम किससे करेंगे? 3.50 से करेंगे। ध्यान देना कि दोनों अमाउंट 3.50 का है। तो आप लोग ये नहीं समझ लेंगे कि जो हमने ये गुणा किया है 3.50 ये अलॉटमेंट वाले अमाउंट से गुणा किया है। नहीं, अलॉटमेंट पे किसका पैसा मिला है? अलॉटमेंट पे मिला है नेक्स्ट कॉल का पैसा, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। तो हम जितने शेयर का एडवांस मिला है वो किसके है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो गुणा किससे करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट से करेंगे। गुणा किससे करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट से गुणा करेंगे। और ये हो जाएगा हमारा 14,000 रुपए। ये हो जाएगा 14,000 रुपए। और दोनों का टोटल हम बैंक में डाल देंगे 1,54,000 रुपए। दोनों का टोटल बैंक में डाल देंगे 1,54,000 रुपए। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ एडवांस ऑन 4,000 शेयर। कितने शेयर पे एडवांस मिला है? 4,000 शेयर के एडवांस के साथ हमने रिसीव कर लिया। 4,000 शेयर के एडवांस के साथ हमने क्या किया? रिसीव कर लिया। अब हम क्या ड्यू करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? 40,000 शेयर है और एक शेयर पे 3.50 रुपए के हिसाब से
1,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ध्यान दीजिएगा, ड्यू तो हो गया, लेकिन जब रिसीव होगा तो क्या हमें 40,000 शेयर का पैसा मिलेगा? ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो हो गया 40,000 शेयर का, लेकिन जब कि हम रिसीव करेंगे तो क्या हमें 40,000 शेयर का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि जिन अंशों ने हमें एडवांस पैसा दे दिया है 4,000 शेयर का, अलॉटमेंट पे दे दिया है, किसके लिए दिया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए दिया था। तो क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अब वो 4,000 शेयर वाले हमको दोबारा पैसा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अलॉटमेंट पे ही दे चुके हैं। तो हमने मांगा कितने का? 40,000 का, मगर मिलेगा कितना हमको? 36,000 का। मांगा है हमने कितने शेयर से? 40,000 शेयर से, लेकिन जिन 4,000 लोगों ने एडवांस हमको पहले ही दे चुके हैं वो नहीं देंगे, तो हमें पैसे कितने शेयर के मिलेंगे? 36,000 शेयर का ही पैसा मिलेगा। इसलिए बैंक में हम उतना ही डेबिट करेंगे जितने शेयर का पैसा हमको मिलेगा। 36,000 शेयर का पैसा हमको मिलेगा 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। 36,000 शेयर का पैसा हमको मिलेगा 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और जब कॉल एडवांस हमको मिलता है तो क्या होता है? क्रेडिट। जब मिलता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और जिस कॉल का पैसा होता है उसके रिसीव वाली एंट्री में इसको करते हैं डेबिट, तो इसका अकाउंट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका अकाउंट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? तब उस कॉल से एडवांस को, जो कि कहाँ मिला था? अलॉटमेंट पे मिला था, हमने क्रेडिट किया था, अब उसको यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने शेयर का मिला था? 4,000 शेयर का मिला था ना। तो 4,000 शेयर का 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से यहां पे है उतने से यहां पे आएगा। 40,000 शेयर का पैसा हमने मांगा था 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो हमने मांगा कितना था? हमने मांगा था 1,40,000। कितना मांगा था? 1,40,000, जिसमें से 14,000 हमको पहले से ही मिल चुका है। तो हमें मिलेगा कितना? केवल 1,26,000। कितना मिलेगा? 1,26,000 ही हमको मिलेगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। तो हमने क्या किया? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव किया और क्या किया? कॉल से एडवांस का पैसा उसी के साथ एडजस्ट कर लिया। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि कॉल से एडवांस वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों को लेकर।